तो बेटा हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, शो डैट द लाइंस, दो लाइंस की इक्वेशन गिवन है मेरे को, दोनों की दोनों वेक्टर फॉर्म में है, आर इंटरसेक्टिंग विद ईच अदर, आल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो बेटा मैंने ये प्रूव करना है कि ये दोनों लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। और साथ में बेटा मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना है। अगर तो खाली इतना ही क्वेश्चन होता कि शो करो कि जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं आपस में, ठीक है, ये ना पूछा होता कि आल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो बेटा जो मैंने पीछे कंडीशन आपको बताई है ना पिछली वीडियो में, वो बेटा मैंने यहाँ पे उस कंडीशन को यूज़ करना था। तो अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती तो मैंने बोल देना था यस दीज टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग विद ईच अदर, और डेट्स ऑल। क्योंकि मैंने शो ही करना है कि लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, तो वो उस कंडीशन से अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उससे ये शो हो जाना था। लेकिन अभी क्या है कि उसने साथ में ये भी पूछा है कि जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो भी मैंने निकालना है। तो वो वाली जो कंडीशन है तो वो इस काम में मेरी हेल्प नहीं करेगी, तो फिर मैंने उस कंडीशन को इस क्वेश्चन के अंदर यूज़ नहीं करना। अभी मैंने इसको एक अलग तरीके से सॉल्व करना है। तो वो क्या है मेथड, वो सीखना है आपने, ठीक है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो देन बेटा ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अभी 4 मार्क्स तो आए, 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो अभी आना ही नहीं है आपको पेपर के अंदर, तो ये वाला क्वेश्चन जो आएगा आपको 3 मार्क्स में आएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपके पास जो इक्वेशंस है ना लाइन की वो वेक्टर फॉर्म में है, आप उसको पहले कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करो, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है वो है मेरे पास आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस माइनस 1 के कैप प्लस लेमडा टाइम 3 आई कैप प्लस माइनस 1 जे कैप प्लस 0 के कैप। तो मैंने थोड़ा सा इसको एग्जैक्ट कर दिया है ताकि जब मैंने कन्वर्ट करना है मेरे को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो बेटा ये मेरे पास है x1, ये y1 है, ये z1 है, ये a है, ये b है और ये c है, ठीक है। तो जो कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन होता है वो होता है x माइनस एक्स वन अपॉन ए, ठीक है ना। तो x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल्स टू y माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन सी, ठीक है बच्चे। तो अभी ये ज़ीरो आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब ये मत सोचना कि समथिंग अपॉन ज़ीरो नॉट डिफाइन, अभी ये वाला कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, ठीक है। ओके बच्चे, तो अभी ऐसा है कि ये बेटा मैंने जो फर्स्ट मेरे को लाइन गिवन है उसको बेटा मैंने कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लिया है। अभी क्या करना है हमने इस लाइन के ऊपर, अभी दूसरी लाइन की बात करेंगे, उसको भी बाद में हम टच करते हैं। तो अभी पहले जो फर्स्ट लाइन हमने कंसिडर किया है उसके ऊपर फोकस करते हैं। अभी मैंने क्या करना है कि इस लाइन के ऊपर बेटा मैंने एनी पॉइंट कंसिडर करना है। अभी एनी पॉइंट कैसे कंसिडर करते हैं लाइन के अंदर, उसका टेक्निक क्या है कि जो लाइन की इक्वेशन होती है उसको हमने किसी भी कांस्टेंट के इक्वल सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे बेटा मैं इसको के इक्वल सब्स्टिट्यूट करूँगा। इस लाइन का हम इसको नंबर दे देते हैं 1। अभी कंसिडर एनी पॉइंट ऑन लाइन 1, ठीक है। तो लाइन की इक्वेशन को कांस्टेंट के ले लेते हैं हम यहाँ पे, उसके इक्वल सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो माइनस माइनस प्लस भी कर सकते हो, चलेगा। यहाँ पे इक्वल्स टू के बेटा मैंने अपनी तरफ से लिया है, तो पुट वर्ड लिखना बड़ा ज़रूरी है यहाँ पे, लेट भी लिख सकते हो आप। तो अभी मैंने एक बार इसको के इक्वल करना है, देन इसको करना है, देन इसको करना है। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आएगी 3k प्लस 1, y की वैल्यू आएगी माइनस के प्लस 1 एंड z की वैल्यू आएगी 0 इंटू के 0 देन माइनस 1, ठीक है। तो एनी पॉइंट आएगा मेरे पास 3k प्लस 1 माइनस के प्लस 1 एंड माइनस 1 ऑन लाइन 1, ठीक है। इसी तरह से जो सेकंड वाली इक्वेशन है उसको बेटा मैंने कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है। तो पहले इसको थोड़ा सा एग्जैक्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 4 1 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस माइनस 1 इंटू के कैप
प्लस म्यू 2 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 3 k कैप। ठीक है, तो अभी चेंज करते हैं। ये आएगा बेटा यहाँ पे, ये देखो ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ये a है, ये b है और ये c है। ठीक है बच्चे, ओके। तो अभी फॉर्मूला क्या आता है, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c। ठीक है, अभी ये मेरी सेकंड लाइन है। अभी जैसे मैंने फर्स्ट लाइन के ऊपर एनी पॉइंट कंसिडर किया, अभी मैंने इस लाइन के ऊपर भी एनी पॉइंट जो है वो उसको कंसिडर करना है। तो नेक्स्ट करते हैं, कंसिडर एनी पॉइंट ऑन लाइन सेकंड। तो अभी देखो कांस्टेंट जो मैंने ऊपर यूज़ किया है वो वाला ऊपर मैंने यूज़ किया था k, अभी नीचे मैंने k नहीं कंसिडर करना, इसके अलावा आप कोई भी कांस्टेंट यूज़ कर सकते हो। तो बेटा मैंने डिसाइड किया है कि मैं यहाँ पे इसको l के इक्वल सब्स्टिट्यूट करूँगा। ठीक है, तो अभी l यहाँ पे पुट लिख लो। अभी एक बार इसको l के इक्वल करना है, फिर इसको करना है, देन इसको करना है। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी मेरे पास 2l प्लस 4, y की वैल्यू बेटा आएगी 0 एंड z की वैल्यू आएगी 3l माइनस 1। तो एनी पॉइंट आ जाएगा, एनी पॉइंट ऑन लाइन सेकेंड, उसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे 2l प्लस 4 कॉमा 0 3l माइनस 1। ठीक है, तो अभी देखो बेटा ऐसा है कि अगर दोनों लाइंस फर्स्ट एंड सेकंड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती होंगी, तो बेटा हमें मालूम है कि जो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं वो एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे करती हैं, तो ये वाला जो पॉइंट रहेगा वो कॉमन होएगा। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट होएगा वो ऐसा पॉइंट होएगा जो कॉमन होएगा, मतलब ये वाला पॉइंट फर्स्ट लाइन पे भी लाई करेगा और ये वाला पॉइंट सेकंड लाइन पे भी लाई करेगा। अभी देखो ये वाला जो मैंने निकाला है एनी पॉइंट ऑन लाइन 1, तो अगर मान लो ये मेरी लाइन 1 है, ये वाली मेरे पास लाइन 2 है। ठीक है, क्वेश्चन को समझना बेटा, ये यहाँ पे ये टेक्निकल पॉइंट है क्वेश्चन के अंदर, बाकी तो क्वेश्चन आसान है सारे का सारा। तो ऐसा है कि ये मेरा जो फर्स्ट लाइन है ये एनी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है उसके ऊपर, तो मान लो ये वाला मेरा ये वाला पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं। ठीक है, अभी मैं अगर सेकंड लाइन कंसिडर करूं तो इसके ऊपर जो एनी पॉइंट रहेगा उसके कोऑर्डिनेट ये आएंगे। तो अभी ये वाला पॉइंट सेकंड लाइन के ऊपर भी है, तो इसी हिसाब से ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस पॉइंट के भी बन सकते हैं। अभी पॉइंट एक है लेकिन जो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो अलग अलग हैं, ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर पॉइंट एक है तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो यूनिक रहेंगे। इस हिसाब से क्या आएगा कि जो ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट होएगा वो इस एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल होएगा, जो ये वाला वाई कोऑर्डिनेट होएगा वो इसके इक्वल होएगा, जो ये वाला जेड कोऑर्डिनेट होएगा वो इसके इक्वल होएगा। तो अभी मैंने लिखना है कि इफ़ lines are intersecting with each other, then they have one common point। देन क्या आएगा कि देन एक बेटा जो पॉइंट रहेगा वो कॉमन रहेगा। अभी ऐसा है कि मैंने दोनों के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको इक्वल कर देना है, देयरफॉर यहाँ से क्या आएगा 3k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2l प्लस 4। तो ये आ जाएगा बेटा 3k माइनस 2l इज इक्वल्स टू 3, इसको मार्क कर लो थर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट आएगा बेटा मेरे पास माइनस k प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, इसको मार्क कर लो फोर्थ इक्वेशन। नेक्स्ट मेरे पास आएगा -1 इज इक्वल्स टू 3l माइनस 1, तो यहाँ से बेटा मेरे पास l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, तो ये मेरे पास आ जाएगा फिफ्थ इक्वेशन। अभी यहाँ पे देख लो क्या हो गया, यहाँ पे 3 इक्वेशन आई हैं। अभी इन तीनों इक्वेशंस में से हमने कोई 2 इक्वेशंस को यूज़ करना है
और के एंड एल की वैल्यू निकालनी है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी दो इक्वेशंस को यूज़ करना चाहते हो। ये आपके ऊपर है। आपको जिसके अंदर आपको लगता है कि इन दोनों को यूज़ करना मेरे लिए आसान है, आप उनको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देखो, जैसे फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन को यूज़ करना मेरे लिए बड़ा आसान है। उसका कारण क्या है? क्योंकि देखो यहाँ पे सीधी सीधी मेरे को वैल्यू मिल रही है। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे सीधी वैल्यू नहीं मिलती, तो देन हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर सकते हैं या फिर हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुदरती बेटा हमें यहाँ पे इसकी ज़रूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि हमें डायरेक्टली वैल्यू मिल रही हैं। अभी ये वाली जो वैल्यू मेरे को मिल रही हैं, अभी इन दोनों वैल्यूज़ को बेटा मैंने फर्स्ट इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगर मेरे को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल मिल जाता है, तो देन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, अदरवाइज नॉट। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि जब कभी भी आप इस तरह का क्वेश्चन डिस्कस करोगे, तो लास्ट में आपको 3 इक्वेशंस मिलेंगी। आपने उनमें से कोई 2 इक्वेशंस को यूज़ करके के एंड एल की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू सीधी भी मिल सकती है, निकालनी भी पड़ सकती है। जब अगर सीधी ना मिले तो देन आपको एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना आएगा या फिर सब्स्टिट्यूशन। चाहे आप इक्वेशन थर्ड और फोर्थ यूज़ कर लो, चाहे आप फोर्थ और फिफ्थ यूज़ कर लो, चाहे आप थर्ड और फिफ्थ यूज़ कर लो, ये आप पे डिपेंड करता है। करनी कोई दो आपने यूज़ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने फोर्थ और फिफ्थ को यूज़ किया, यहाँ पे बेटा मेरे को कोई एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगाने की यहाँ पे मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे को डायरेक्टली वैल्यूज़ मिल गई। अभी ये वाली दो जो वैल्यूज़ मेरे को मिली हैं, उनको मैं थर्ड इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करूँगा। पुट वैल्यूज़ ऑफ के एंड एल in equation third, what we have 3 into 1 minus 2 into 0 is equals to 3. So बेटा यहाँ से 3 equals to 3 आ गया, तो this is true, which is true. तो लास्ट में मैंने लिखना है therefore lines are intersecting with each other. तो यहाँ से बेटा अगर ये ट्रू हो जाए तो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, अदरवाइज वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो अभी यहाँ पे ट्रू है कंडीशन, विच इज़ ट्रू, देयरफॉर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। तो देखो अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना पड़ेगा। तो अभी ये आप पे डिपेंड करता है कि पॉइंट आप यहाँ से निकालना चाहते हो कि आप पॉइंट यहाँ से निकालना चाहते हो। अगर यहाँ से निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे के की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा आपको। अगर आप यहाँ से निकालना चाहते हो इस एक्सप्रेशन से, तो बेटा आपको एल की वैल्यू को यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं अभी इस एक्सप्रेशन को यूज़ करूँगा, क्यों? क्योंकि एल की वैल्यू 0 है, मेरे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो अभी एल यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो मेरे पास आएगा 2 इंटू 0 प्लस 4, तो 4 आएगा, 0 आएगा, 3 इंटू 0 0 माइनस 1 आएगा। तो ये बेटा मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा 4, 0, -1। तो ये था हमारा क्वेश्चन, तो ध्यान से करना, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।